फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण अकेडमी बाय शेखर सर। दोस्तों, आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में पैरालंपिक्स हुए हैं पेरिस में 2024 में। उसको पूरा एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं नोट्स बना के ले आया हूँ और उसको पूरा कराऊँगा और ज़्यादातर प्रश्न वहाँ से आपके निकल पाएंगे, तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ आज थोड़ा सा पैरालंपिक का इतिहास भी जानेंगे और उसके बाद हम पेरिस ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जब हम देखते हैं कि पैरालंपिक गेम्स हो रहे हैं, उसमें भारत बहुत बेहतर कर पा रहा है। तो आप ये समझिए कि जब 1948 में लंदन में जब ओलंपिक हो रहा था, तो उसमें एक थे डॉक्टर गुटमैन। डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर एथलीट के लिए कुछ करने के लिए कहा कि इनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए और इन्हें भी गेम में शामिल किया जाए। तो उसके बाद इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ और पहले जो ये पैरालंपिक हैं, इनको पैरालंपिक गेम्स नहीं कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? स्टोक मैंडविल गेम्स। स्टोक मैंडविल गेम्स नाम था, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहले इनको पैरालंपिक नहीं कहते थे, स्टोक मैंडविल गेम्स कहा जाता था। और यहाँ जो डॉक्टर गुटमैन हैं, ये आप समझिए कि फादर ऑफ पैरालंपिक्स कह सकते हैं। फादर ऑफ पैरालंपिक्स, इनको फादर का कह सकते हैं आप, फादर ऑफ पैरालंपिक्स कह सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये स्टोक मैंडविल गेम्स जो हैं, ये पैरालंपिक गेम्स में कैसे तब्दील हुए और इनका नाम कब से है। तो पहली बार जो पैरालंपिक गेम्स हुए, इसके पहले ये स्टोक मैंडविल गेम्स के नाम से जाने जाते थे। पहली बार जब ये हुए तो 1960 में इटली के रोम में आयोजन हुआ था जब ओलंपिक्स का। तो यहाँ पैरालंपिक्स के लिए जो है आयोजन किया गया। आप एक बात और समझ लीजिए, जहाँ भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, वहीं उसी शहर में पैरालंपिक्स जो है ये इनका भी आयोजन किया जाता है। तो रोम इटली में पहली बार पैरालंपिक्स जो है गेम्स हुए थे। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत जो है इसमें कब शामिल हुआ। तो 1968 में जो है इज़राइल के तेल अवीव में पैरालंपिक्स जो हुए थे, पैरालंपिक गेम्स जो हुए थे, उसमें भारत पहली बार शामिल हुआ था। तो यहाँ एक बात समझनी है कि पैरालंपिक गेम्स जो हैं ये कराता कौन है, इसका आयोजन कौन करता है। तो उसके लिए एक संस्था है आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है, जिसको आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, वो इसको कराती है। ठीक है। आईपीसी का जो आप वर्तमान में यही संस्था जो है पैरालंपिक गेम्स का आयोजन करती है। और ये 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ इसका मुख्यालय है? बान कहाँ है? जर्मनी में। याद रखिएगा कि आईपीसी जो है इंटरनेशनल जो पैरालंपिक्स कमेटी है, इसका जो मुख्यालय है बान जर्मनी में है। ओलंपिक गेम जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कराती है और पैरालंपिक गेम जो हैं ये आईपीसी कराती है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है। और इसके जो चेयरपर्सन हैं, इसका अध्यक्ष जो हैं वो एंड्रयू पार्सन्स। ठीक है। इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों से भी अलग से सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से देखते हैं कि 1948 की लंदन ओलंपिक में डॉक्टर गुटमैन ने इस पे विचार किया, इसलिए डॉक्टर गुटमैन को फादर ऑफ पैरालंपिक्स कहा जाता है। और पहले इसका नाम स्टोक मैंडविल गेम्स था, जो बाद में पैरालंपिक गेम्स में परिवर्तित हुआ। और इस नाम से ये पहली बार कब शुरू हुआ? रोम इटली में 1960 में। भारत इसमें शामिल हुआ तेल अवीव में जो पैरालंपिक्स हुए थे 1968 में, जो कि इजराइल का एक शहर है, और यहाँ आयोजन हुआ था। तो इसमें भारत पहली बार शामिल हुआ था। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अब यहाँ जो है भारतीय पैरालंपिक समिति की बात करते हैं। वो तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी थी, और ये भारतीय पैरालंपिक समिति जो गठित हुई, ये 1962 में गठित हुई। कब, कहाँ गठित हुई? कब? 1962 में। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है।
इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया, जो खुद पैरा एथलीट हैं, और ये भाला फेंक में इन्होंने भारत को पदक भी दिलाया है। देवेंद्र झाझरिया जो हैं, इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा, देवेंद्र झाझरिया। भाला फेंक प्रतियोगिता में ये भाग लेते थे और भारत के लिए इन्होंने पैरालंपिक्स में पदक भी जीता है। अब ये जो भारतीय पैरालंपिक समिति है, इसके महासचिव कौन हैं? इनका नाम है जसवंत गुंडू हमनवार। ठीक है, जसवंत आप याद कर लीजिएगा, महासचिव को आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा। अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया और महासचिव हैं जसवंत गुंडू हमनवार। ठीक है, पहले पदक विजेता कौन थे? पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं इसमें भारत के पहले पदक विजेता थे मुरली पाटेकर। मुरली पाटेकर जो हैं, ये कौन सा खेल खेलते थे? ये स्विमिंग करते थे। ठीक है, और इन्होंने जीता क्या था? इन्होंने गोल्ड जीता था भारत के लिए, गोल्ड जीता था मुरली पाटेकर ने, और ये भारत के पहले पैरालंपिक पदक विजेता हैं। ठीक, स्विमिंग में। और ये किस ओलंपिक में इन्होंने जीता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हेडिलबर्ग जर्मनी में 1972 में ओलंपिक हुआ था, तब इन्होंने पहली बार जो है भारत को पदक दिलाया, और वो भी गोल्ड मेडल दिलाया स्विमिंग में। ठीक है, मुरली पाटेकर। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। देखिए, जो अगला 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 4 साल पे होते ओलंपिक, और ग्रीष्मकालीन होते हैं, और उसके 2 साल बाद शीतकालीन। जैसे 24 में ग्रीष्मकालीन हुआ है तो 26 में शीतकालीन होगा, लेकिन फिर 28 में जो है वो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स का आयोजन होगा। तो 34वां जो होना है वो लॉस एंजल्स में होना है। इसको नोट कर लीजिएगा, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजल्स एक प्रांत है, और वहाँ जो है 2028 में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। और 35वां भी डिसाइडेड है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट जो होना है 28 में, वो लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। ठीक है, और अभी जो 2024 में हुए हैं, ये कौन सा संस्करण है वो भी आप इसको ध्यान रखिएगा। जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं अब। ये 17वां संस्करण है, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। इस टाइप के सवाल आजकल पूछे जाने लगे हैं। कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण। उद्घाटनकर्ता इसके कौन थे? अब चूंकि ये पेरिस में हो रहा था, जो फ्रांस की राजधानी है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इमैनुअल मैक्रों ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम पेरिस ओलंपिक के बारे में सब कुछ जानेंगे, पेरिस पैरालंपिक्स के बारे में। तो इसमें 22 खेल थे, और इसके अंतर्गत 549 इवेंट्स हुए थे। खेलों की संख्या थी 22। अब एक एक खेल में एक से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। जैसे कभी आप कुश्ती देखते हैं तो इतने किलोग्राम वर्ग, इतने किलोग्राम वर्ग, तो इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो 22 कुल खेल हैं, और 549 इवेंट्स इसमें आयोजित किए गए थे। और जो भारतीय दल जो था, उनमें एथलीट की जो संख्या थी वो 84 थी, याद रखिएगा। और ध्यान से समझ लीजिएगा कि अब तक का ये सबसे बड़ा दल है मेरे बच्चों। तो आप ये समझिए कि 84 जो संख्या है भारतीय एथलीट्स की, जो ये समूह गया था वहाँ पेरिस में, वो अब तक का सबसे बड़ा दल है। ठीक है बच्चों, भारतीयों ने 3 खेलों में पहली बार हिस्सा लिया। देखिए ये सब मिसलेनियस है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। सीधे सीधे सवाल सब लोग करेंगे, लेकिन इस टाइप की चीज़ों को जब आप याद रखेंगे तो आप जो है बेहतर कर पाएंगे कि कौन से ऐसे 3 खेल थे जिसमें भारतीयों ने पहली बार हिस्सा लिया। ये पहले से भी खेल हो रहे थे, भारतीय इसमें ट्रेंड नहीं थे और वो इसमें हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन इस बार लिया। पहला था पैरासाइकिलिंग, यानी ये तो साइकिलिंग है, आप समझते हैं साइकिल चलाना। और पैरा रोइंग का मतलब नौकायन। ठीक है, तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, तो इन तीनों को, साइकिलिंग, रोइंग और ब्लाइंड जूडो, इन तीनों को याद रखिएगा। ये तीनों में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था इन खेलों में। ठीक, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चा, आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था?
इस पूरे पैरालंपिक गेम्स का जो आदर्श वाक्य या मोटो था वो गेम्स वाइड ओपन, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। गेम्स वाइड ओपन जो है इसका मोटो था, आदर्श वाक्य था। और पैरालंपिक गेम्स का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट, ये ओलंपिक फ्रीज, ठीक है, ओलंपिक फ्रीज जो है इसका शुभंकर या मैस्कॉट था। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, यानी भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, झंडा लेके आगे आगे कौन चल रहा था, तो वो दो लोग थे, एक थे सुमित अंतिल और एक भाग्यश्री जाधव, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। भारत के मिशन प्रमुख कौन हैं, ठीक। अब ये सब देखिए, ये आने वाले प्रश्न हैं, आपको आगामी परीक्षाओं में दिखने वाले हैं। अंतिम तक आप बने रहेंगे तो एक एक पॉइंट मैं कराऊंगा, पूरा कवर करूंगा पैरालंपिक गेम्स को। तो बच्चा जो है आगे चलते हैं। भारत के मिशन प्रमुख कौन थे, तो उनका नाम था सत्यप्रकाश सांगवान। इनका नाम याद कर लीजिएगा, सत्यप्रकाश सांगवान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रदर्शन की ओर चलते हैं। देखिए, पहले हम मूल बात पे चर्चा करेंगे, भारत का प्रदर्शन क्या रहा, भारत को कितने पदक मिले और उसका स्थान क्या रहा, ये सब देखेंगे। तो भारत को कुल पदक मिले 29, और 29 में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। आप देखे होंगे कि हमने उम्मीद ज़्यादा लगाई थी ओलंपिक गेम्स की, लेकिन वहाँ हमें उतनी सफलता नहीं मिली। जबकि पैरालंपिक गेम्स जब हुए तो उसमें हमें भर भर के पदक मिले, और हमने अपने पैरालंपिक के इतिहास में भारत का जो प्रदर्शन था उसको सबसे बेहतर प्रदर्शन की ओर पहुंचा दिया। आज तक भारत का जो प्रदर्शन रहा है इस पैरालंपिक में सबसे बेहतर रहा है, जिसमें उसे 29 पदक मिले, और 7 स्वर्ण थे, 9 रजत थे और 13 कांस्य थे। और पदक तालिका में भारत का स्थान जो है वो 18वां बना, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का भारत का। मेडल सूची और जान लेते हैं। पहला स्थान मिला चीन को, दूसरा ब्रिटेन को और तीसरा अमेरिका को। ये रट लीजिएगा, कभी कभी क्रम लगाने को भी आता है। चीन पहला स्थान रहा, 220 पदक मिले, ब्रिटेन का दूसरा 124 और अमेरिका का 105। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि चीन ने दूसरे नंबर पे रहे ब्रिटेन और तीसरे पे रहे अमेरिका को कितना पीछे छोड़ दिया है कि कहीं कोई तुलना ही नहीं है। चीन को 220 पदक मिले हैं और 124 जो है वो ब्रिटेन को, और अमेरिका को 105 पदक। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, 18वां स्थान मिला भारत को, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था अब तक का भारत का। और 29 जो है पदक मिले, जिसमें 7 गोल्ड मिले हैं और 9 कांस्य या 9 रजत मिले और 13 कांस्य मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने गोल्ड मेडलिस्ट को देखते हैं। इसमें हमने कवर किया है जो भी जिनको जो है भारत की तरफ से गोल्ड मिला है उनको आप जान लीजिए कि किसको किसको गोल्ड मिला। देखिए, अवनी लेखरा जो हैं, अवनी लेखरा, इनको स्वर्ण पदक मिला है, और मिला किसमें, निशानेबाजी में। और 10 मीटर एयर राइफल का जो गेम हुआ उसमें अवनी लेखरा को जो है पहला पदक मिला भारत की ओर से। ये पहला गोल्ड है, ये जो है फर्स्ट गोल्ड है भारत की ओर से, ठीक है। इस पैरालंपिक का पहला गोल्ड दिलाया अवनी लेखरा ने। और ये हैं कहाँ की, ये हैं राजस्थान की। इसको भी आप याद रखिएगा, चूँकि अलग अलग जगह के जो परीक्षाएं होती हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो राजस्थान से संबंधित हैं अवनी लेखरा। चलिए, स्वर्ण मिला इनको निशानेबाजी में। अब दूसरा पदक जो गोल्ड मेडल दिलाया नितेश कुमार ने दिलाया, नितेश कुमार, इनको स्वर्ण मिला, बैडमिंटन में मिला। और ये हैं हरियाणा के, सबसे ज़्यादा गोल्ड हरियाणा से ही हमें मिला है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलाया है। और नितेश कुमार ने को दूसरा गोल्ड मिला बैडमिंटन में, और ये हरियाणा से संबंधित है। फिर हैं सुमित अंतिल जो ध्वजवाहक भी थे, और सुमित अंतिल को भी स्वर्ण मिला जैवलिन थ्रो में, और ये भी आपके कहाँ के हैं, हरियाणा के, ठीक है। फिर हम देखते हैं चौथा गोल्ड मिला हरविंदर सिंह ने दिलाया, और ये दिलाया तीरंदाजी में, ठीक है, तीरंदाजी में दिलाया, और ये हरियाणा के। अब तीरंदाजी में
पहली बार गोल्ड मिला है भारत को, हरविंदर सिंह ने दिलाया। ये भी आप याद रखिएगा कि तीरंदाजी में आज तक भारत को स्वर्ण पदक नहीं मिला है, पहली बार मिला। दिलाया किसने? हरविंदर सिंह ने, और ये हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो गोल्ड हमें दिलाया वो दिलाया धर्मवीर ने। ये स्वर्ण जो है क्लब थ्रो में मिला, क्लब थ्रो नाम के खेल में मिला, और ये भी है हरियाणा के धर्मवीर। फिर जो छठा गोल्ड हमें मिला वो दिलाया प्रवीण कुमार ने, और हाई जंप में, और ये हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। प्रवीण कुमार जो हैं उन्होंने स्वर्ण दिलाया हाई जंप में, और उत्तर प्रदेश के हैं। और फिर सातवां और आखिरी गोल्ड जो मिला नवदीप सिंह को। नवदीप सिंह इस समय सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, थोड़ी गलत चीज़ों के लिए हैं। उन्होंने कुछ गालियाँ वगैरह दे दी थी उत्साह में, लेकिन ठीक हमारे लिए तो ये गोल्ड ले आए और अपने देश का इन्होंने नाम रोशन किया। तो नवदीप सिंह को स्वर्ण मिला भाला फेंक में, और इन्होंने जो है ये भी हरियाणा का ही, हरियाणा प्रांत से संबंधित हैं। और इनके गोल्ड में एक बात है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दूसरे स्थान पे आ रहे थे और इनको सिल्वर पदक मिलने वाला था। लेकिन फाइनल में जब ईरान के खिलाड़ी जो थे बेत सयाह सादेक जो हैं, इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके कारण इनका जो सिल्वर था नवदीप सिंह का, ये गोल्ड में बदल गया। ठीक है, इसलिए नवदीप सिंह मेडल तो ले आते भारत के लिए, सिल्वर पदक मिल सकता था, लेकिन ईरान के जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा, बेत सयाह सादेक, तो इनको डिस्क्वालीफाई करने के कारण, अयोग्य घोषित करने के कारण, हमारे नवदीप सिंह का जो सिल्वर था वो गोल्ड मेडल में तब्दील हो गया। तो दोस्तों वीडियो को आप दोहरा के देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको पूरी तरीके से नोट ही कर डालिए इसको। और अगर आपको इसका फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और बार बार जो है रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल निश्चित होने वाले हैं। भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है अब तक का इस पैरालंपिक गेम्स में, पेरिस में हुए पैरालंपिक गेम्स में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके के और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।